अभी हम मगध के जहानाबाद जिले के हुलासगंज प्रखंड के मोकिमपुर ग्राम में हैं। आप देख रहे हैं कि इतने घने बट वृक्ष है और इनके बगल में मां जगदम्बा स्थापित हैं। ये जो गांव जो है मां जगदम्बा का एक तरह से आशीर्वाद पे विराजमान भी है। हम लोग जाके थाना में सनहा किए कि मेरा गांव का मूर्ति चोरी हो गया है, और मूर्ति जब मेरे गांव का घास गाड़ने वाला घासगाड़नी लोग गए बाद में तो देखे कि मूर्ति रखा हुआ है, और मूर्ति बहुत मानी हमें धूप गंध अगरबत्ती जला करके छोड़ा हुआ है जी। तो ये जो अभी कहानी अपने लोग बतावी थी हमने के कि चोर चोरा ले लखल तो 25-30 साल पहले होल। हाँ। वो घटना का हल जब वजन इतना बार हो गया इनका कि उठबे न कल से फिर। अच्छा, वजन यानी इनका वजन इतना बढ़ गया। एक चीज आऊ हम देखावल चाहब कि अभी हम बतावी था कि वजन बहुत ज्यादा हो गया। थोड़ा सा हम चाहब कि माँ जगदम्बा के देखावल जाए। माँ जगदम्बा के जो मूर्ति यहाँ है कोई बहुत बड़ा मूर्ति न है, इनकर कृपा कह जाए, इनकर ये कह जाए कि देखिए एक बहुत ही छोटा मूर्ति है माँ जगदम्बा के। ये जब चोर से न उठल, माँ जगदम्बा के कृपा रहल कि इस सीमाना के पार जाते जाते इनकर वजन इतना ये अपना बढ़ा दिलन कि चोर के मजबूरन वहीं रख के जाए पड़ल। बैर में एक खासियत है कि दूध आकर के माता को सेवा करे, यदि 5 दिन 9 दिन 11 दिन ज्यादा से ज्यादा 21 दिन, और वो ठीक होके जाता है। आंख में फूला खाली जन्म से नहीं होना चाहिए। हाँ। कहीं चोट लग जाए, झटका लग जाए या फूला हो जाए, रोशनी भाग गया है, वो देला के बाद में वो सब ठीक होता है। हरि बोल हरि बोल। अभी हम लोग जगदम्बा स्थान मोकिमपुर चल रहे हैं। बहुत ही प्राचीन इतिहास छुपा हुआ है। अभी हम मगध के जहानाबाद जिले के हुलासगंज प्रखंड के मोकिमपुर ग्राम में हैं। आप देख रहे हैं कि इतने घने बट वृक्ष है और इनके बगल में मां जगदम्बा स्थापित हैं। और एक यहाँ पर घटना घटी थी कुछ समय पहले, कुछ वर्षों पहले, कि यहाँ पर मां जगदम्बा का मूर्ति जो स्थापित है उसको चोर ले जा रहा था। जो इसका सीमाना था, यानी जो इसका परिधि क्षेत्र था इस गांव का, उसको पार करने लगा चोर तो उसका पैर वहीं पर थसम गया और रुक गया, और मूर्ति में इतना वेट आ गया कि उसको ले जाने में सक्षम नहीं हुआ, और वहां पर रखकर वह चोर भाग जाता है। और गांव के लोग जाते हैं वहां पर, फिर जो हिंदू रीति रिवाज से प्राण प्रतिष्ठा फिर से की गई माता रानी के लिए, और यहाँ पर फिर से उस दिन से पूजा भी प्रारंभ है। मोकिमपुर ग्राम में बैठे हुए हैं आप, जो देख रहे हैं हमारे बगल में बाएं साइड में बैठे हुए हैं खुदौरी पंचायत के वर्तमान मुखिया रंजीत शर्मा जी बैठे हुए हैं। ये जो गांव जो है मां जगदम्बा का एक तरह से आशीर्वाद पे विराजमान भी है, और जितने भी यहाँ पर लोग हैं मां जगदम्बा का आशीर्वाद उनसे मुखारबिंद से चरणों स्पर्श होकर लेते रहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि मां जो जगदम्बा का कृपा इस गांव पर है, मुखिया जी, बहुत ही अद्भुत लोगों से मैं सुनता हूं कि मूर्ति एक बार चोरी हो गई थी, उसके बाद चोर ले जा रहा था। जो इसका परिधि है गांव का, उससे बाहर वह नहीं जा पाई। ऐसा हुआ कि चोर को लगा कि इतना वजन माता में आ गया कि वह मूर्ति को छोड़कर चोर भाग गया। तो इसके बारे में थोड़े हमारे चैनल के भी माध्यम से आप बताएं कि लोग भी माता की कृपा के बारे में समझ सकते हैं।
आपका चैनल का माध्यम से हम स्वागत करते हैं। कहना ये है कि ये जो माता का कृपा है, ये तो इनमें असीम ताकत है इनमें। वो जो चोर लोग ले जा रहे थे, तो यहाँ से हम लोग सुबह उठे तो लग रहा था कि उस वक्त जगदम्बा स्थान कुछ है ही नहीं जी। पूरे गांव में लग रहा था कि वीरान का माहौल सन्नाटा छा गया था। हम लोगों ने ग्रामीण लोग का जब जानकारी पूरे गांव का हुआ तो पूरे गांव लोग जुट गए। यहाँ जुटला के बाद हम लोग जाके थाना में सनहा किए कि मेरा गांव का मूर्ति चोरी हो गया है। और मूर्ति जब मेरे गांव का घास गाड़ने वाला घसगाड़नी लोग गए बाद में, तो देखे कि मूर्ति रखा हुआ है। और मूर्ति बहुत मानी हमन धूप गंध अगरबत्ती जला करके छोड़ा हुआ है जी। उसके बाद हम लोग ने वहां से वो मूर्ति को उठा कर लाया यहाँ, फिर ला कर प्राण प्रतिष्ठा हम लोग कराला के बाद में अभी वो जो बैर का पेड़ है जी, वो हम क्या, मेरा बाबा है, मेरा पिताजी थे, हम लोग नहीं बता सकते हैं कि वो कब से हैं। और वो बैर के ही कुहर में हम लोग लड़का थे तो हम लोग देखते थे वो बैरे में रहते थे और मंदिर उंदिर में नहीं थे। और मंदिर यहाँ बनाने के लिए वो पंडित जी आए थे, तो बना जो रहे थे जी, तो पंडित जी के क्या शुरू होना हो गया, उनका घर में बेटा का होना शुरू हो गया। पंडित जी छोड़ के चले गए, यहाँ नहीं किए। मेरे गांव का एगो यहीं के थे, वृद्ध थे आदमी, उनका शादी ब्याह नहीं हुआ था। वो कहीं कि जो हो हम चबूतरा का हम निर्माण करेंगे, देंगे, हम मरे या बचें उसे मतलब नहीं है। उनका नाम था अवध शर्मा, स्वर्गवास कर गए। ने यहाँ नेव दिए, दावा खाने, ईंटा लगाए, सारा काम किए। ठीक है, ठीक ठाक रह गए। तो हमारे बगल में सभी हैं, मतलब इस गांव के ही निवासी हैं, जो उनके मतलब कार्यकाल में ही यह घटना घटी है, वह उनको याद भी है, देखे भी है। 25-30 साल से कम न हो रही है। अच्छा, मैंने चोरी के 25-30 साल पहले हो रही है। हाँ। अच्छा। और मतलब माँ जगदम्बा के इतिहास कुछ बताती, कब से ये हथिन यहाँ? बहुत पुराना है, ये पेड़ में है, माने ये पेड़ के जड़ में ही है, ऊपर ही खोहरे में ही है थे शुरू से। हाँ, बट हल सब में बट माने हाँ, पूरा दिनों के अनहारा घड़ी इतना भर घना हले, इतना घना ये बर हले। हाँ, तो मैंने ये बर के कोई काटल थी कि अपने अच्छा, कोई पत्ता भी नहीं तोड़ते हैं, कोई भी ना, पत्ता पानी शादी में हुआ ना, वो कटा है बस। अंदीना कोई एगो पत्ता भी तोड़ सकता, पत्ता भी ना, दतमन भी ना ले जाएगा। अच्छा। और एक घटना एक और घटती है कि यहाँ पर जैसे जब शादी होती है यहाँ का, मतलब बच्ची का, मैंने लड़की का, तो उस समय उसको एक पत्ता काटने के एक परंपरा रहता है हिंदू रीति रिवाज में। तो उस समय तलवार से उसका भाई जो होता है पत्ता काटता है, तो उसको गलती से इसी छत, मतलब जो चार दीवारी देख रहे हैं, वह चप्पल पहन के चढ़ गया था। तो उसके हाथ से जो तलवार होता है छूट के उसकी बहन पर गिरी। तो उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि हमने कुछ गलत किया, कि हमारे ऊपर एक घटना घटी है। तो किनके के यहाँ के था कुछ उसका? मिर्जापुर के थे। अच्छा, मिर्जापुर जोगिंदर, ये घटना यहीं पर घटी है। हाँ, यहीं पर। तो उसके बाद वह फिर संभले और फिर चप्पल खोल कर नीचे मैंने आकर फिर मैंने क्षमा प्रार्थना कैलन। अच्छा, तो ये जो अभी कहानी अपने लोग बतावी थली हमने के कि चोर चोरा ले लखल, तो 25-30 साल पहले होल। हाँ, वो घटना का हल थोड़ा सा बतावी। घटना कुछ नहीं है, अचानक को ले गए रात में, हमने बिजनेस जानी तो कुछ इसमें है। तो आखिर वो छोड़ के भागल काहे? जब वजन ही इतना बार हो गया इनका कि उठवे न कल फिर। अच्छा, वजन यानी इनका वजन इतना बढ़ गया। एक चीज आऊ हम देखावल चाहब कि अभी हम बतावी था कि वजन बहुत ज्यादा हो गया। थोड़ा सा हम चाहब कि माँ जगदम्बा के देखावल जाए। माँ जगदम्बा के जो मूर्ति यहाँ है, कोई बहुत बड़ा मूर्ति न है, इनकर कृपा कहल जाए, इनकर ये कहल जाए कि देखिए एक बहुत ही छोटा मूर्ति है माँ जगदम्बा के। ये जब चोर से न उठल, माँ जगदम्बा के कृपा रहल कि इस सीमाना के
पार जाते जाते इनकर वजन इतना ये अपना बढ़ा दिलन कि चोर के मजबूरन वहीं रख के जाए पड़ल। जी यही होला ना। हाँ फिर ओकर बाद का होली? और तो देखने पर हमें तो मालूम भेल रहे यहाँ देखने के लिए तब जाकर अच्छा मैंने लोग खोजे लगे आखिर गेल कहाँ? 4 बजे से पूजा होने शुरू होता है तो आते तो कहीं है ही नहीं। अच्छा 4 बजे इनको प्रारंभ पूजा हो जाते हैं शुरू हो जाता है जगदम्बा के। अच्छा अच्छा। और तो नवरात्रा में भी पूजा होती होगी पूरा इनका। हाँ समूचा गाँव पूछते हैं यहाँ से मिर्जापुर तक के। मिर्जापुर जगदम्बा मिर्जापुर और मुख्यमंत्री दोनों। अच्छा दोनों का है। मिर्जापुर और मोकिमपुर दोनों के ही हथन जगदम्बा माँ है। अच्छा अच्छा। तो ई जे है माँ जगदम्बा तो ऐसे भी दुर्गा के रूप है, तो ई यही शुरू से है कि कहीं और से है? नहीं शुरू से की यही शुरू से है। बाबा भी नहीं जानते कहिया से ही है। अच्छा अच्छा मैंने कही कि पूर्वज के भी न पता है कि कब से इनका एगो पुरोहित एल बाहर से जी जी ना जी। चाहते कि बरबा के खोहलवा से ऐसे एगो मंदिर बनवे थी छोटे हो के। अच्छा अच्छा। चाहते कि खोहलवा से ला करके में रख दे स्थापित करी। हाँ तो पंडित जी के ऐसा हो कि रात में उनका कह 10 सुन हो गए इतना कि उनका बच्चे को कोई ठिकाना न मिले। एगो यहाँ के ज्यादा भगत हथिन एकदम रतिया में उन्हीं से गमे से खेलती चलते हैं। हम जहाँ ही तहाँ हमरा रहे न रहे हमरा जगह से कुछ जगह ले जाए ये बाबा जी हमरा अरे इधर से उधर करे। अच्छा अच्छा। ये सब हो गया होनी तो फिर कोई इनका छुबे न करे। अच्छा मैंने वो भगत जी यादव समाज से हला। हाँ वो भी बुरा वो कही वो भी डेट करे वही मर गए। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। और देख रहे हैं कितना प्राचीन भी है, मतलब वट वृक्ष है। हाँ। इसका करीब कितना साल होगा कोई मैंने इसका वो ठीक लेखा नहीं कि जोखा कितना दिन का। याद नहीं कोई कि कहिया से। पहले सूर्य लटका है तो सूर्य को छुआ न हले और सब पेड़ लग जाए। बगल से नदी जाई थे। हाँ गर्भी नदी है। हाँ ये पैन पैन है। हाँ पुलिया पर है ना वही में बाबा से रोडवा के अच्छा उस साइड से गर्भी जा है पैन है। हाँ ये सब पास ही होगा इससे। अच्छा अच्छा। मैंने गर्भी नदी के ही जल स्रोत से एक तरह से आपके चारों तरफ गांव का घिराव है। घेराव है। एक तरह से गांव की सुरक्षा भी है। हाँ गांव का नाली भी निकलता है इधर से भी और उधर भी दोनों साइड में नाली हो जाए गर्भी में उधर इधर पे। तो इसीलिए मतलब इतने छोटा में आप लोग छोड़े हुए हैं। इनको छेड़छाड़ न करना, कोई मंदिर तंदिर न बना सकते हैं। इनकी कृपा इतना है कि इसी में विराजमान है। ऐसे रहता तो इनको काट के हटाता तब तक कुछ नहीं होगा। देखते हैं जैसे तैसे इसको छूना भी नहीं, काटना नहीं है न कुछ अनहोनी हो जाता है। अच्छा। एक और चीज सुन लिहल अभी भैया बतावी थलन कि यहाँ पे कुछ अगर आँख के रोग रहे तो कुछ फुल्ला या लाल हो जेकरा मैंने आँख आयल भी कहल जा सके है, तो उस वक्त भी कुछ हमन करके बार वाला दूध के पत्ता तक कट जाता है फूला। मैंने इसी मैंने इसी बर के यहीं पे मैंने हवन करे के यही हवन कुंड में हवन करके पत्ता के दूध खाली आँख में डाल दी फुल्ला ठीक हो जाता। ये भी बट वृक्ष के विशेषता माँ जगदम्बा के ही कृपा ही है। मैंने औषधि के भी काम करते हैं। औषधि के भी काम ही करी थे। बैर में एक खासियत है कि दूध आकर के माता को सेवा करे यदि 5 दिन 9 दिन 11 दिन ज्यादा से ज्यादा 21 दिन और वो ठीक होके जाता है। आंख में फूला खाली जन्म से नहीं होना चाहिए। हाँ कहीं चोट लग जाए झटका लग जाए या फूला हो जाए रोशनी भाग गया है वो देला के बाद में वो सब ठीक होता है। उपमा है मेरा ही अपना ही भाई का रंग का बहाना हो गया था। उसको पटना में डॉक्टर जवाब दे दिए। भाई मेरा नर्वस कर गया तो हमने कहा कि ठीक है तो चलना है बाहर तो ये काम करो देखो 8 दिन यहाँ दूध दे करके वो देखा दे करके देना या शुरू किया। 5 दिन के बाद वो आना शुरू हो गया। वो 21 दिन देते थे हम ठीक हो गया। उसका रोशनी भाग गया था रोशनी भी आ गया सब कुछ ठीक हो गया। उसके बाद मेरा वो फुफेरा भाई वो दिल्ली रिटायर हो गया आँख के संबंध में रोशनी को भाग गया। वो आगे यहाँ रोने लगा जी। हम कि तुम रहो रोता है क्या वो मैन के था। अच्छा वो रोने लगा हम कि रहो बाबू रह करके तुम दिक्कत क्या है माता की सेवा करो और देखो ठीक होगा तो होगा ना होगा तो दिन देखल जाए चलियो भेल और चलाओ जी। वो भी ठीक होके चला गया। अच्छा। तो इसका पड़ी अभी इसका इलाका के जानवर का हो या आदमी का हो आके लोग दूध डालते हैं। जानवर का भी ठीक हो जाता है अच्छा। आदमी के भी ठीक हो जाता है। मैंने ये तो सत्य है इनमें
इन्हीं का सत पे हम लोग का इनका आशीर्वाद है माता के जी कि हम लोग चल बुल रहे हैं, हम लोग आज तक के ठीक ठाक हाँ निरोग हैं। और हमरा तो दुआरी पर हैं, जी हम तो सुबह शाम सूतते हैं तो जो है गोड़ लगते हैं, उठते हैं तब पहला गोड़ निकोल लगते हैं। सांझे पीने भोरे पूरा झाड़ू देते हैं। अच्छा अच्छा और इसका बड़ी साफ सफाई जो देख रहे हैं वो हम अपने हाथ से एक तरह करते से हैं। अगर कहल जाए मुखिया जी तो ये भी कही कि उनकरे कृपा है कि आज अपने इस हाँ। पद पर ही तो पद पे तो हम भी मुखिया में तुम लोग जब देख रहे हैं जो पेपर ब्लॉग जी जी तो हमने वो करा दिया। ना वो तो देखिए माता रानी के बिना कुछ कहले तो मिले के बात है ना नहीं, जी और ताकत इनमें है, इनमें तो कहीं कुछ चुमत्या की बात नहीं है। चारों दिशा में बटे वृक्ष है, चाहे कोई भी रूप में है बटे वृक्ष है। बटे वृक्ष है। और सबसे बड़ा चीज यहाँ शीतलता कितना ठंडा। बाहर के पेड़ तो ऐसे हो ठंडा होगा कहने नहीं। ये जितना भी देख रहे हैं ना वो सोरे लटका हुआ है। इसी का है सब। हाँ, इसी का सब सब इसी। डंठल टूट गया। हाँ, ये अंदर अंदर देखिए ना, ये देखिए यहाँ पर गया है। फिर तो अगर आप जब भी हुलासगंज आइएगा तो इस ग्राम में भी घूमिए और माँ जगदम्बा से भी आशीर्वाद ले सकते हैं।